19 फरवरी में ग्रहों की भारी उथल पुथल। 19 फरवरी को विश्व योग का कहर। 19 फरवरी को शनि चंद्रमा की घातक युति। 19 फरवरी से मुसीबतों में 4 राशियां। 19 फरवरी से पहले हो जाइए सतर्क। देखना न भूलें धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। हर माह बनने वाला विश्व योग, शनि और चंद्रमा की घातक युति, जो कि तकरीबन 2.5 दिनों तक के लिए होती है, लेकिन इसी घातक युति में लोगों का बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाता है। और यही वजह है कि प्रत्येक माह जब ये बनता है तो हम इस पर एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर लेके आते हैं। इस बार 19 फरवरी को विश्व योग बन रहा है और वो भी मीन राशि में। इस बार का विश्व योग खतरनाक क्यों है ये भी समझेंगे। साथ ही साथ किन 4 चुनिंदा राशियों को इस विश्व योग में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की अत्यधिक जरूरत क्यों है ये भी जानेंगे। बताएं मयंक जी। देखिए, विश्व योग को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है और ये तब बनता है जब चंद्रमा जो है शनि के पास आता है। चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है और जब 1 महीने में राशि परिवर्तन करके ये मीन राशि में आता है तो विश्व योग का निर्माण होता है। मीन राशि में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आजकल शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं और संपूर्ण वर्ष मीन राशि में रहेंगे तो हर महीने विश्व योग तो बनेगा। तो मीन राशि में चंद्रमा के आते ही 19 फरवरी की बात कर रहे हैं हम लोग, दोपहर में 3 बजे के बाद विश्व योग का निर्माण होगा। शनि चंद्रमा एक साथ होंगे। चंद्रमा मन का कारक है और मन में जब व्याकुलता बेचैनी रहती है, मन में भय चिंता घबराहट रहती है, तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा या तो 6, 8वें 12वें भाव में है या वो राहु केतु या शनि के साथ पीड़ित हो गया है। क्योंकि चंद्रमा अगर आपका उच्च का जब होता है कविता, यानी कि चंद्रमा जब वृषभ राशि में होते हैं तो व्यक्ति बहुत बेहतर डिसीजन लेता है, बहुत जल्दी लेता है, मन बड़ा प्रसन्न रहता है। और जब चंद्रमा पीड़ित होगा शनि के द्वारा, राहु केतु के द्वारा, तो मन में दुविधा रहती है, उसके मन में शंकाएं रहती है कि क्या निर्णय लेना चाहिए या ना लें। कोई भी काम को आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं उस दौरान मन जो है ना डिस्टर्ब रहता है। आप काम कर रहे हैं, ध्यान आपका कहीं और रहता है, आपका मन ही नहीं करता किसी कार्य में कार्य करने का, या उदासीनता रहती है और आपका मन करता है कि चलिए इस समय को किसी तरह से टालें, आज मूड नहीं है हमारा। कहते हैं ना, मूड आज सही नहीं है। तो चंद्रमा हमारे मूड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये पीड़ित होंगे तो 4 चुनिंदा राशियां हैं जिनको इस गोचर के दौरान थोड़ी सी चिंता, मानसिक परेशानी ज़्यादा रह सकती हैं। 4 राशि वाले अगर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। बिल्कुल, तो आइए उन 4 चुनिंदा राशियों के बारे में मयंक जी से समझेंगे। पहले नंबर पर मयंक जी, आपने किस राशि को रखा है? देखिए, पहले नंबर पर है मेष राशि, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा रहेंगे शनि के साथ। तो मेष राशि वालों, इन 2.5 दिनों में 2.25 दिनों में मानसिक चिंता, व्याकुलता, बेचैनी रहेगी। थोड़ी सी अनिद्रा का सामना भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस दौरान आप यात्रा पे भी रहें, तो यात्रा पे आपको खान पान का ध्यान देना है, सेहत का ध्यान देना है। कोई बड़ी डील करनी हो, कोई नई शुरुआत करनी है तो इस समय पे टालें, क्योंकि 12वें चंद्रमा को हम वैसे भी इतना अच्छा नहीं मानते हैं कि कोई नई शुरुआत करने के लिए, और शनि के साथ है तो फिर ये और भी ज़्यादा स्थिति आपकी खराब बनती है। इस समय दफ्तर में, घर में वाद विवाद से बचें, सेहत का ध्यान रखें, लेन देन के मामलों से भी इस समय बचना चाहिए। वृषभ राशि, नहीं माफ कीजिए, दूसरे नंबर पर आपने किस राशि को रखा? दूसरे नंबर पर राशि है कविता जी सिंह राशि, जिनके अष्टम भाव में ये योग बनेगा। अब अष्टम भाव में विश्व योग का मतलब ये है कि आपके मूड स्विंग्स होना, मन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होना, घबराहट, चिंता रहना, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होना। तो इन 2 दिनों में आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा और इस समय कोई नई शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। धन का निवेश करने से बचें, सेहत का ध्यान रखें। और चंद्रमा आपके 12वें भाव के कारक हैं, वो आ गए हैं आपके अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी ज़रूर बढ़ाएंगे। कोशिश करें कि इस समय जीवन साथी के साथ भी कोई मनमुटाव ना हो, तो थोड़ा सा संभल के चलने का समय रहेगा। ये 2.25 दिन की बात है सिंह राशि वालों के लिए। इस समय कोई नई शुरुआत भी ना करें या कोई डील फाइनल ना करें। चलिए आइए अब तीसरे नंबर पर जान लेते हैं कि किस राशि को आप इसमें देखते हैं। तीसरे नंबर पर है तुला राशि। तुला राशि वालों के 6ठे भाव में ये योग बनेगा। तो शत्रु, बाधा, कार्य व्यवसाय में रुकावटें, अड़चने, इस तरह की दिक्कतें आपको रह सकती हैं और मन में भी व्याकुलता, बेचैनी रह सकती है। तो ये 2-2.5 दिन आप क्या करें, भगवान शिव की आराधना करके शांतिपूर्ण तरीके से निकालें।
कोई नई शुरुआत करनी है तो इस समय को थोड़ा सा टाल दें, या इसमें भी कोई शुभ मुहूर्त इस दिन बनता है तभी कर सकते हैं। घर परिवार में खासकर आपको अपनी माताजी के साथ किसी भी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। संतान के साथ भी मनमुटाव से बचें, और साथ ही साथ कार्य व्यवसाय में कोई लापरवाही आप ना करें। बिल्कुल। महंगी इसके अलावा चौथे नंबर पर आती है कविता जी अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि में ही हालांकि ये योग बन रहा है, और शनि आपकी राशि में चंद्रमा के साथ है, तो मन को बहुत ज़्यादा ये पीड़ित करेंगे। मन में बेचैनी रहेगी, मन में परेशानियां दुविधा रहेगी, कोई भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। गृहस्थ जीवन हो, दफ्तर हो, इस 2 दिनों में थोड़ा सा चिंता, परेशानी, बेचैनी रहेगी। तो इस समय पे भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, मानसिक तनाव से बचें, शनिदेव की आराधना करें, तो निश्चित रूप से शुभ फलों की वृद्धि होगी। कोई नई शुरुआत करना इस समय ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, और अपने आप को विवादों से भी दूर रखना होगा। तो मैं जैसे जाना कि किस प्रकार से अब की बार का बनने वाला ये विषयोग किन 4 चुनिंदा राशियों के लिए बेहद खतरनाक है। हालांकि राशि अनुसार आपने हमेशा उपाय भी बताए हैं, और इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए, लेकिन जाते जाते आपको ये ज़रूर याद दिला दूं कि अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या फिर अंक शास्त्र जिसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, उसके ज़रिए आप अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान भी ढूंढ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप मयंक जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं, समस्या से निजात पा सकते हैं। और अनुमति दीजिए, नमस्कार। 19 फरवरी में ग्रहों की भारी उथल पुथल। 19 फरवरी को विषयोग का कहर। 19 फरवरी को शनि चंद्रमा की घातक युति। 19 फरवरी से मुसीबतों में 4 राशियां। 19 फरवरी से पहले हो जाइए सतर्क। 19 फरवरी में ग्रहों की भारी उथल पुथल। 19 फरवरी को विषयोग का कहर। 19 फरवरी को शनि चंद्रमा की घातक युति। 19 फरवरी से मुसीबतों में 4 राशियां। 19 फरवरी से पहले हो जाइए सतर्क। 19 फरवरी में ग्रहों की भारी उथल पुथल। 19 फरवरी को विषयोग का कहर। 19 फरवरी को शनि चंद्रमा की घातक युति। 19 फरवरी से मुसीबतों में 4 राशियां। 19 फरवरी से पहले हो जाइए सतर्क। 19 फरवरी में ग्रहों की भारी उथल पुथल। 19 फरवरी को विषयोग का कहर। 19 फरवरी को शनि चंद्रमा की घातक युति। 19 फरवरी से मुसीबतों में 4 राशियां। 19 फरवरी से पहले हो जाइए सतर्क।